Hi everyone. Today we are going to read the chapter of 10th class The Black Aeroplane written by Frederick Forsyth. यह स्टोरी फ्रेडरिक फॉरसाइथ यानी नरेटर की खुद की स्टोरी है। वो स्टोरी में बताते हैं कि एक बार उनकी अपने घर में जाकर अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करने की तीव्र इच्छा हुई। उनका घर इंग्लैंड में था। फिर क्या था, नरेटर ने अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन उठाया और पेरिस से इंग्लैंड अपने घर की तरफ चल दिए। रात का समय था, आकाश बिल्कुल क्लियर था, तारे चमक रहे थे और आकाश में एक भी बादल नहीं था और सुबह के 1:30 बजे हुए थे और नरेटर फ्रांस के ऊपर से अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन में जा रहा था और अपने घर जाकर इंग्लैंड में ब्रेकफास्ट करने और छुट्टियां बिताने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। नरेटर ने सोचा कि उसे इंग्लैंड की तरफ जाने का रास्ता पेरिस कंट्रोल रूम से पूछ लेना चाहिए। नरेटर ने रेडियो का बटन दबाया और कहा, पेरिस कंट्रोल रूम, यहाँ डकोटा DS-088 है। कैन यू हियर मी? मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। ओवर। रेडियो से तुरंत नरेटर यानी फ्रेडरिक फॉरसाइथ को जवाब आया, DS-088, आई कैन हियर यू। आपको अब 12 डिग्री वेस्ट की तरफ घूम जाना चाहिए। DS-088, ओवर। फिर नरेटर ने अपने मैप और कंपास की जांच की और अपनी दूसरी और आखिरी तेल की टंकी की स्विच दबाकर उसे चालू किया। इससे पता चलता है कि उसके डकोटा एरोप्लेन में तेल बहुत ही ज़्यादा कम था। फिर उसने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की तरफ घुमाया। नरेटर ने सोचा कि वह ब्रेकफास्ट के समय पर घर पहुंच जाएगा और वह एक बढ़िया इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नरेटर को यह एक बड़ी ही आसान उड़ान लग रही थी। वहाँ से पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे रह गया था जब नरेटर को अपने एरोप्लेन के सामने बड़े बड़े पहाड़ों के जैसे तूफ़ानी बादल दिखाई दिए। नरेटर बादलों को देखकर घबरा गया। नरेटर जानता था कि वह ना तो बादलों के ऊपर से जा सकता था, ना ही उनके इर्द गिर्द से, क्योंकि नरेटर के पास तेल बहुत ज़्यादा कम था। एक बार तो नरेटर के मन में आया कि उसे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, परंतु नरेटर हर हालत में घर जाकर ब्रेकफास्ट करना चाहता था। इसी कारण नरेटर ने रिस्क लिया और अपने पुराने डकोटा को सीधा तूफ़ान के अंदर ले गया। बादलों के अंदर हर चीज़ काली नज़र आने लगी। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नरेटर का पुराना एरोप्लेन हवा में उछलने और गोते खाने लगा तो नरेटर ने कंपास को देखा जो कि ख़राब हो चुका था। उसकी सुई चारों तरफ घूम रही थी। उस कंपास से कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो ख़राब हो चुका था। फिर उसने रेडियो चलाकर देखा। उसने कहा, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया क्योंकि रेडियो भी पूरी तरह से बंद हो चुका था और नरेटर के अन्य इंस्ट्रूमेंट्स भी बंद हो चुके थे। नरेटर को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ पर था और वह तूफ़ान में खो चुका था। फिर अचानक काले बादलों में उसके बिल्कुल नज़दीक एक एरोप्लेन दिखाई दिया। यही था ब्लैक एरोप्लेन। उस एरोप्लेन के पंखों पर कोई भी रोशनी नहीं थी, परंतु नरेटर को एरोप्लेन में बैठे पायलट का फेस भी नज़र आ रहा था। उस पायलट का फेस नरेटर की तरफ मुड़ा हुआ था। नरेटर अपने अलावा उस पायलट को इस तूफ़ान में देखकर बहुत खुश हुआ। उस पायलट ने नरेटर को इशारा किया और उसे फॉलो करने के लिए कहा। उस पायलट को पता था कि नरेटर खो गया था और वह नरेटर की मदद करने की कोशिश कर रहा था। उस पायलट ने अपना एरोप्लेन धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ घुमाया और उसने अपना एरोप्लेन नरेटर के आगे लगा लिया ताकि नरेटर को उसको फॉलो करने में कोई परेशानी ना हो। नरेटर एक आज्ञाकारी बच्चे की भांति उसके पीछे पीछे जाने लगा। अब नरेटर के पुराने डकोटा एरोप्लेन में सिर्फ आखिरी टंकी में केवल 5 या 10 मिनट और उड़ने के लिए ही तेल बचा था। अब नरेटर को काफ़ी डर लग रहा था कि अगर तेल ख़त्म हो गया तो वो क्या करेगा। फिर आगे वाला पायलट नीचे को उतरने लगा।
जल्दी ही उसने नरेटर को बादलों से बाहर निकाल दिया और नरेटर को सामने लाइट्स दिखाई देने लगी। यह एक रनवे था, इट मीन्स एन एयरपोर्ट। अब नरेटर बिल्कुल सेफ था। अब नरेटर उस ब्लैक एरोप्लेन में बैठे पायलट को देखने के लिए घूमा जिसने नरेटर की जान बचाई थी, परंतु वहाँ कुछ भी नहीं था। नरेटर अपने एरोप्लेन से नीचे उतरा और उसने कंट्रोल सेंटर में बैठी एक लेडी से पूछा कि नरेटर कहाँ पर था और वह दूसरा पायलट कौन था, क्योंकि नरेटर उसको थैंक्स बोलना चाहता था क्योंकि उसने नरेटर की जान बचाई थी और उसे उस तूफ़ान में से निकाला था जिसमें वह फंस गया था। लेडी हंसी और बोली कि इस तूफ़ान में तो सिर्फ नरेटर का ही एरोप्लेन रडार पर था और कोई भी एरोप्लेन आकाश में उस वक्त नहीं उड़ रहा था। अब नरेटर के मन में एक सवाल था कि वह कौन था जिसने इतने तूफ़ान में से उसकी मदद करके उसे सुरक्षित पहुंचा दिया था और वह बिना रोशनी के उड़ रहा था। उस अजीब ब्लैक एरोप्लेन में बैठा वह पायलट कौन था? दैट वाज द चैप्टर, बट द मैसेज वी हैव गॉट फ्रॉम दिस चैप्टर। इससे हमें एक तो यह शिक्षा मिलती है कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो परमात्मा पता नहीं किस रूप में आकर हमारी मदद कर देते हैं, हमें पता भी नहीं होता। दूसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि अगर हमें कोई भी डिसीज़न लेना पड़े तो हमें सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो ब्लैक एरोप्लेन नरेटर की मदद ना करता तो कोई भी हादसा हो सकता था। सो दैट वाज द चैप्टर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।